आज जाओ मेरे भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप लोग का क्लास जारी है। सो आप लोग नोट डाउन करते रहे होंगे कॉपी पे, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग कहाँ पर थे याद करो। 7.2 में हम लोग कुछ बेसिक समझ लिया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग फटाफट 7.2 को हम लोग मतलब करेंगे। आओ देखो, हमने इसमें क्या पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। हाँ, मतलब विभाजन सूत्र। अगर एक रेखा एक लाइन है तो उसको डिवाइड में अगर दे रखा रेशियोज को है उसका, जब तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट मान लो ये है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना 2:3 के फॉर्म में मतलब कि टूटा हुआ है, ठीक, या फिर 2/3 के फॉर्म में तोड़ा गया है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कहीं 2 है और यहाँ से यहाँ तक कहीं 3 है, समझो। तो कह रहा है कि जो जहाँ पे टूटा है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये रहा यहाँ पे 2, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक है तुम्हारा 3, ठीक, ये 3 यहाँ पे 2, ठीक है। ये 2/3 के मतलब इस लाइन को तोड़ा गया है। तो कह रहा है जो जहाँ मतलब कि जो जॉइंट बन रहा ना यहाँ पे, तो हमको पॉइंट बता दो, यानी कि एक्स और वाई का मान बता दो। यहाँ पे जो भी निर्देशांक होगा ना, कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू बता ही दो, ठीक, बहुत ईजी। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे है x2 y2, ठीक, और यहाँ पे m मतलब m1 और ये रहा m2, ठीक है ना। तो हम लोग इजीली हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और x का मान निकालने के लिए m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नीचे में भी लिख लेना है m1 प्लस m2। देखो फार्मूला बनाने के सिखा रहा हूँ मैं। m1 है ना, तो x है ना, देखो उल्टा लिखना है। यहाँ पे x चल रहा है तो x2 यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे इंटू में x1, कोई दिक्कत, हाँ उल्टा, यहाँ x2 है तो m1, m2 है तो x1, समझो कि ना समझो। इसी तरह y का मान निकालने के लिए m1 सेम टू सेम वही चीज़ करना है m2, और नीचे में भी m1 प्लस m2। यहाँ y पे है तो आ जाए y2, 1 है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, ठीक। तो x और y का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो हम लोग पिछली वाली क्लास में समझ गए थे, ठीक है ना। और फिर करते हैं अपन एक्सरसाइज 7.2 को। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। समझो, देखो एक पॉइंट है हमारा, मान लो, और दूसरा पॉइंट हमारा है ये -1 और 7 है ये। कहीं पर भी ले लो एक और पॉइंट। अगर ग्राफ पे बनाओगे तो कुछ और ही मज़ा आएगा, नंबर रियल लगेगा। 4, -3, यही है ना भाई। हाँ, कह रहा है कि इस लाइन को, इस रेखा को 2:3 के में बांटा गया है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। अनुपात कहने का मतलब 2:3, यहाँ पे समझो 2:3, ठीक। मतलब ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 2 है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है। ऐसा कतई नहीं समझना है, बट यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी अगर हायर क्लास में जाओगे तो ये कतई नहीं समझना, ठीक। देखो 2:3 का मतलब कि अगर इसको 4:6 भी लिख सकते हैं, फिर से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, समझो। इसको लिख सकते हो 200:300, फिर से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2 और 3 हमारा नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसको तोड़ा गया है 2/3 के फॉर्म में, समझ रहे हो। कोई बात नहीं, समझोगे। आओ, कह रहे कि जहाँ भी एक कटिंग बना है ना भाई, यहाँ पे कटिंग बना है तो यहाँ का वैल्यू बता दो, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी जस्ट हमने विभाजन सूत्र हमने देखा भी कि अगर एक लाइन को अगर डिवाइड करता है, कुछ रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका फार्मूला क्या होता है।
तो आंसर में होगा कि हमें दो बिंदु प्राप्त है, एक है -1 7 और दूसरा बिंदु है 4 -3। ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 में विभाजित है। ठीक है, 2:3 में इसको काटा गया है, विभाजित है। और तब विभाजन सूत्र से लिख लो फार्मूला फिर। हाँ, यहाँ पे निकालने के लिए x और y का मान निकालने के लिए x का वैल्यू m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ पे ये हमारा m1 और ये हमारा m2, यहाँ पे x1 x2, हाँ x1 x2 y1 और y2 वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो x का मान निकलेगा 1 और y का मान निकलेगा हमारे पास 3। तो हमारा जो आंसर होगा यानी 1,3 हो जाएगा। यहाँ पे जो भी इंटरसेक्ट किया है, जो कटा है यहाँ पे, जो यहाँ पे बिंदु बना है, तो 1,3 के फॉर्म में बना है। हाँ, समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्या कर रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तुम्हारा बिंदु है 4, -1 और एक और बिंदु है। ठीक है, इन दोनों बिंदु से एक लाइन बन रहा है, एक रेखा बन रहा है। ठीक, ले लो कहीं पर भी। ये कितना है -2, -3। देखो, अगर फिगर बनाने के लिए समझ जाओगे ना तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा कि इसको समत्रिभाजित, उल्टा पलटना लिख सकते हैं। आओ, तो कह रहा कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप समझो कि समत्रिभाजित क्या होता है। समत्रिभाजित, त्रि मतलब 3 और सम मतलब कि बराबर। बराबर बराबर 3 भागों में बांटना एक लाइन को, एक रेखा को, बीच में और घिस देते हैं। हाँ, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा 1 हो गया और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मान लो 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1, मतलब कि इस लाइन को, इस रेखा को 3 भागों में बांटना, और भी इक्वल इक्वल, बराबर बराबर। समझ रहे हो? हाँ, तो कह रहा कि यहाँ पे जो कटिंग हुआ है ना, इसका निर्देशांक बता दो, और यहाँ पर जो कटिंग हुआ है इसका भी निर्देशांक बता दो। सब एक ही ना होगा। अब एक कैसे होगा भाई? बराबर बराबर। तो ये ना बराबर है, इस लाइन को बराबर बराबर के अनुपात में बांटा गया। मतलब कि मान लो इसका ये तुम्हारा 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, यानी कि 3:3:3। ठीक है, 3 के फॉर्म में बांटा गया, या फिर 1 करो, 2 करो, जो भी करना करो। ठीक है, 2 2 2, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 2 2। कोई दिक्कत? कुछ भी मान लो यहाँ पे, तो मान ले 2 ही मान लेते हैं। ठीक है, और हमें ये निर्देशांक और ये निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। बन जाएगा? M1 M2 M3 भी होगा। नहीं, अब याद करो कि हमने, ये हमारा पॉइंट होता था 1 2 और 3 4, और यहाँ पे निर्देशांक निकालना होता था, तो इसको M1 मानते थे और इधर वाले को M2 मानते थे। तो हमें ये निर्देशांक निकालने के लिए, ये पॉइंट हमें निकालने के लिए इसको क्या करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? M1 M2 जुड़ जाएगा। और यहाँ पे 2, यानी M1 किसको मान लेंगे? 2 को, और M2 4 को। और ये निकालने के लिए उधर पीछे 4, हाँ, इधर 4 हो जाएगा, इधर 2। कोई दिक्कत? बन जाना चाहिए फिर। हाँ, बना फिर। तो दिया है 2 बिंदु 1 4, -1 और -2 -3 को समत्रिभाजित में विभाजित किया गया है। मतलब एक लाइन को 3 टुकड़ा में बराबर बराबर हिस्सा में बांटा गया है। समझो, तब विभाजन सूत्र से x बराबर ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, इसी तरह यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो ये निर्देशांक निकालने के लिए हमें x का मान ज्ञात करना होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू x बराबर होता है फॉर्मूला में विभाजन सूत्र से m1 × x2 प्लस m2 × x1 अब बटा में m1 प्लस m2। यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा m2 जो है 4 है, m1 2 है, पुट करेंगे वैल्यू, तुम्हारा है m1 का मान 2 और x2 -2, फिर +4 तुम्हारा है
m2 और x1 4। तो हमारे पास हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे जो कटिंग हुआ है यहाँ पे 2 और यहाँ पे y का मान निकाल लो उसी तरह से। तो y बराबर फार्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 और y2 हमारे पास -3 है प्लस और m2 हमारा 4 है और y1 हमारा -1 है बटा में m1 प्लस m2, इनकी 4 2 6 लिख दे डायरेक्ट आ जाओ। तो -6 यहाँ पे हो जाएगा और फिर -4 बटा में 6, ठीक है। और 6 4 10 बटा में 6 कटेगा, कट जाएगा 5 और यहाँ पे 3। तो हमारे पास हो गया -5 बटा में 3। तो y का मान हमारे पास निकला -5 बटा में 3। अब इसी तरह से ये निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ये कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 पॉइंट रहेगा तभी तो निकल पाएगा x और y का मान। तो यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया जिसमें हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से तक 2 2 2 4 पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 2:4 हो गया, ठीक है। और फिर बनाते हैं और फिर निकालते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हम एक यहाँ से ले लेंगे इतना और पूरा इतना, ठीक है। तो m1 का मान कितना हो जाएगा फिर, चलो देखो फिगर थोड़ा छाप लेते हैं। तो ये रहा -2 -3 और ये रहा 4, -1, ठीक है। हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ से और यहाँ पे कितना हो गया भाई, 2 और 2 यानी 4 पूरा, यहाँ तक 4 और ये रहा 2। m1 हमारा हो गया 4 और m2 हो गया 2 और ये रहा x1 y1, ये रहा x2 और y2। आ जाओ फिर। पहला निर्देशांक हमारा 2, -5 बटा 3 और विभाजन सूत्र लगा फार्मूला फिर x का मान निकालने के लिए, ठीक है। ऐसा करो, बराबर x दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, फार्मूला m1 इंटू x2, m1 हमारा 4 और x2 -2 फिर प्लस और m2 हमारा 2 और x1 हमारा 4 और यहाँ पर m1 प्लस m2 4 और 2 6 सब कर दो यहाँ पे। तो -4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 और बटा में 6। अब बोलो प्लस माइनस पूरा 0 हो गया, 0 बटा 6 0, ठीक है। हाँ, अगर 1/0 रहेगा तब इन्फिनिटिव, इसका मान इन्फिनिटिव होता है, बट ऊपर 0 रहेगा नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 होगा। उसी तरह y का मान निकाल लो। हाँ, तो हमें ये पॉइंट निकालना है x और y, ठीक है। x का मान निकल गया हमारा 0 और y कितना हो जाएगा, फिर सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे m1 यहाँ पे 4 होगा -3 फिर प्लस तुम्हारा 2 और y1 -1 और बटा में 6। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, देख लो 4 12, ठीक है। और माइनस में 2 बटा में 6, कितना हो गया 12 और 2 14 और भी माइनस प्लस, यानी कि जोड़ना है, जोड़ दिया हमने 12 2 14 और भी माइनस में, दोनों तरफ माइनस है, बटा में 6 काट छट कर लो यहाँ पे। तो ऊपर 7 और नीचे में 2 तिहाई 6 3, यानी कि -7 बटा 3, -7 और बटा में 3 और इसका 0 हो गया। और क्या, हमारा 2 निर्देशांक निकल गया, एक हमारा ये और एक ये। यही चीज़ पूछा रहा था क्वेश्चन में,
सो हमने फाइंड कर दिया। तो लास्ट में लिख दो, अतः दो निर्देशांक कितना कितना आया, तो एक हमारा 2, -5/3 और एक हमारा 0, -7/3 है ना, -7/3 हो गया आंसर। समझो। और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर।